अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराज और आज आपकी खिदमत में मैं एक नए मौजू के साथ हाजिर हूं। और जी आज का जो मेरा मौजू है वो बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी पे है कि भाई इंसान पैदा क्यों हुआ, उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और उसे क्या करके जाना है, और क्या वो पैसा कमाने आया था, क्या वो इबादत करने आया था, या क्या वो एक अच्छी आखरत बनाने के लिए आया था। शेख ज़ैदी से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, इंसान की इस दुनिया में दो पैदाइशें होती हैं। पहली पैदाइश माँ के पेट से दुनिया तक, और दूसरी पैदाइश के भाई मैं इस दुनिया में आया क्यों। पहली पैदाइश तो हर इंसान की अमूमन होती है, दूसरी पैदाइश का ताल्लुक शिद्दत से होता है, उसके ज़र्फ से होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला इंसान को कभी भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं देता। अल्लाह ताला इंसान को हमेशा उसके ज़र्फ के मुताबिक देता है कि भाई उसका ज़र्फ कितना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि भाई कि हम एक चीज़ पे ईमान कितना रखते हैं, हमें वो चीज़ चाहिए कितनी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भाई आजकल हम पैसे की कशमकश में ठीक है पड़े हुए हैं कि ठीक है हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए। भाई जब दुनिया की आखिरी मछली पकड़ी जाएगी, समंदर सूख जाएंगे, दरख्त कट जाएंगे, उस दिन इंसान को एहसास होगा कि भाई वो पैसा चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। पैसा तो एक ज़रूरत का नाम है। ठीक है, अब हम क्रिएटर हैं, ठीक है, हमने पैसा बनाया है, ठीक है, और हम ही उस चीज़ के यार गुलाम बन गए हैं। हम ही उस चीज़ को मतलब कि खुदा समझ बैठे हैं, हम ही अपना ईमान गवा बैठे हैं ऐसी चीज़ के पीछे। तो यार हमें इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जो हम क्रिएटर हैं एक चीज़ के और हम उसी चीज़ के गुलाम बन गए हैं। ठीक है, तो सेम थिंग इज़ दैट कि भाई जब आप डिस्कवरी की तरफ जाते हो तो अब उसका ताल्लुक सुकून से। मैं आपको सुल्तान बाहू का एक शेर सुनाता हूँ, उसमें वो कहते हैं कि सैंवारी तू हज कर आया, दिल दी दौड़ मुक्के ना हूँ। कि भाई इतनी दफा अल्लाह के पास गया, हज कर आया, मत्था टेक आया, हर चीज तू कर आया, लेकिन तेरे दिल की दौड़ ही नहीं खत्म हो रही। तो दिल की दौड़ से क्या मुराद है कि तेरे दिल से दुनिया की जुस्तजू ही नहीं जा रही। क्या ऐसी चीज है कि जो तुझे रब से दूर कर रही है? वो क्या है कि इंसान के इस दुनिया में आने के दो मकसद हैं भाई। ठीक है, पहला मकसद क्या है? पहला मकसद अल्लाह की इबादत करना और दूसरा मकसद उसकी मखलूक से मोहब्बत करना। याद रखिएगा, उसकी मखलूक से मोहब्बत किए बगैर आप कभी भी उसकी उस तक जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये दिल नहीं है, ये असल में मस्जिद है। ठीक है, लोग इसको गिरा के ठीक है अपना घर तमीर करते हैं। ठीक है, लोग इसको गिरा के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लोग इसको गिरा के हज करने चले जाते हैं। ठीक है, वो एक बुल्ले शाह का शेर था, वो कहता है कि नेकी करके तूने गुनाहगार को हकीर जाना, ऐ करने वाले बेहतर था कि तू गुनाह करके इंसान रह जाता, नेकी करके खुदा ना बनता। हम नेकी करके दूसरों को हकीर जानते हैं कि भाई ये छोटा है। ठीक है, शैतान कौन था भाई? शैतान को कोई मतलब कि उसने नाउज़ुबिल्लाह ज़ना नहीं किया था, कोई उसने कोई शराब नहीं पी थी, उसने सिर्फ तकब्बुर किया था। ठीक है, तकब्बुर किया, सारी बातें। भाई दुनिया का ऐसा कोई खिता नहीं है जिस दर इब्लीस ने अल्लाह को सजदा ना किया हो। ठीक है, फिर भी किया कि एक राई के दाने के तकब्बुर के बराबर जो उसके दिल में एक चीज़ आई, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसने कहा कि जा, मतलब कि तू इस ड्यूटी से फारिग है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि भाई इंसान जो है वो पैसे से अपना मुआवजा कर ही नहीं सकता। ठीक है, पैसा जो है वो एक ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़रूरत की डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई पैसे से जितनी इंसान को मोहब्बत है, क्या लगता है कि वो सिर्फ ज़रूरत है? कभी भी इमेजिन नहीं आप कर सकते कि भाई पैसा ज़रूरत है। भाई पैसा ज़िंदगी है, पैसा आखिरत है, पैसा ही हमें आगे लेके जाएगा, पैसा ही हमें जन्नत में लेके जाएगा, पैसा ही हमें हर चीज़ दिलाएगा। तो जब तक आपका ईमान ये रहेगा, हमारा खुद का ईमान ये रहेगा, तब तक ना तो हम अपनी खुद ही को डिस्कवर कर पाएंगे, ना हम लोगों से मोहब्बत कर पाएंगे। याद रखिएगा, खुदा एक नूर था और जब उसके अंदर मोहब्बत ऊंद गई तो उसने कायनात बना दी। ठीक है, जब कायनात बनी मोहब्बत से है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो पैसे से मुकम्मल हो जाएगी, वो दुनियावी ज़रूरियात से मुकम्मल हो जाएगी? अगर इन चीज़ों में पढ़ोगे तो भाई मुकम्मल होने के चक्करों में और अधूरे होते जाओगे, और आखिर में आपको पता चलेगा कि भाई आप मतलब कि किसी मेहमान खाने को सजाते सजाते आप अपना घर गंवा बैठे। ठीक है, तो आखिर में वासिफ़ अली वासिफ़ के एक जुमले से मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि इश्क सच्चा हो या गन्ना मीठा हो, दोनों बेलने में ज़रूर आते हैं। जिसकी ज़िंदगी में जितना दर्द होता है ना, वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है। दर्द एक हिकमत है। बड़े बड़े औलिया इकराम, बड़े बड़े लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी। रूमी कहता है दर्द पैगामात हैं, इनको सुनो, इनको समझो।
تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو جی. اللہ حافظ.